अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू जियोमैग्नेटिज्म, इनको ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए बेटा ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन की एक एक्सिस होती है, ये हम एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो बेटा ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, तो पहले बता दूं एक्सिस का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जियोग्राफिक मतलब जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती है उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और ये हुआ हमारा जियोग्राफिक यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, तो बेटा अभी आपको बताया एक्सिस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में से निकलती है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल में से निकलती है। और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है ये किसकी मदद से पता चला था, तो मैं आपको बता दूं, एक मैग्नेटिक निडल ली थी जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल की पोलैरिटी होती है। तो इसके घूमने से इसको हमने टर्न किया और जितनी बार भी टर्न करने के बाद हम इसको रेस्ट पे लेके आते थे, एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही आके रुकती थी। और हम जानते हैं बेटा अगर ये इस डायरेक्शन में आके मैग्नेट रुक रहा है तो इसका मतलब होता है यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है जिसने इस साउथ को अट्रैक्ट किया और यहाँ कहीं साउथ पोल है जिसने इस नॉर्थ को अट्रैक्ट किया। यही अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में आके रुकता तो हम कहते हैं कि यहाँ कहीं नॉर्थ पोल था जिसने इस साउथ को अट्रैक्ट किया और यहाँ कहीं साउथ पोल था जिसने इस नॉर्थ को अट्रैक्ट किया। तो मैग्नेटिक निडल की मदद से हमें पता चला था कि अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे होते हैं। मैं येलो कलर से आपको बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल होता है अर्थ के मैग्नेट का, और यहाँ कहीं अर्थ के मैग्नेट का होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल से गुजरती है। तो हम इसको बना देते हैं, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हमारे अगले टर्म की तरफ कि हमारा अगला टर्म क्या है। तो बेटा अगला टर्म मैं आपको बताऊं, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ लिख देते हैं, थर्ड टर्म इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो बेटा वैसे तो आपने ज्योग्राफी में इक्वेटर पढ़ा है कि एक हाइपोथेटिकल सर्कल होता है जो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरीके से जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये एक हाइपोथेटिकल सर्कल होगा जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, हमारा फोर्थ टर्म मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा इतना आपको पता होना चाहिए, जब भी एक्सिस की बात होती है ना तो बात होती है स्ट्रेट लाइन की। वेन एवर वी टॉक अबाउट द एक्सिस we are talking about straight lines. Whenever we are talking about equators, magnetic equator or geographical equator, we are talking for the circles, ठीक है, hypothetical circles. And whenever we are talking about the meridian, तो हम मेरिडियन में प्लेन की बात करते हैं। जैसे एक कागज़ होता है ना, देखो ये प्लेन होता है ना जिसका सरफेस होता है, ये लाइन होती है, ये सर्कल होता है और ये होता है हमारा प्लेन, ठीक है। तो जब भी मेरिडियन की बात होती है ना तो मतलब हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा वो प्लेन है जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में से होके गुजरता है। यानी कि ये जो आपको साउथ और नॉर्थ पोल दिख रहा है अर्थ के मैग्नेट का, एक लाइन की जगह यही अगर आप एक प्लेन को इससे कट करके गुजारेंगे ना तो ये कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरीके से हमारा एक टर्म होता है बेटा ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो बेटा मेरिडियन की बात हुई है तो मेरिडियन में तो यही बात हुआ कि मेरिडियन का मतलब हुआ प्लेन और ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन
जो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से गुजर रहा है। तो इस नॉर्थ और साउथ से अगर आप एक लाइन की जगह अगर आप एक स्ट्रेट प्लेन को गुजारेंगे, इस तरीके से कोई एक स्ट्रेट प्लेन गुजरता है तो हम उसे बोलेंगे जोग्राफिक मेरिडियन। तो नॉर्थ साउथ से गुजरने वाली लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, प्लेन को गुजरने को हम बोलते हैं मेरिडियन, और जहाँ सर्कल की बात आती है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ये मैं आपको बता दूँ बेटा, ये जितने टर्म्स हैं ना हमारे, ये सब हाइपोथेटिकल हैं। असल में अर्थ के जोग्राफिक, these are all hypotheticals, wait, these all terms are completely hypothetical terms। असल में अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से ना तो कोई लाइन निकलती है, ना ही सर्कल और ना ही कोई प्लेन। ये हमने अपने कन्वीनियंस से जियो मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए बनाया है, ठीक है। हमें इनका मतलब पता होना चाहिए था, क्योंकि आगे हम ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे कि जोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में इतना एंगल है, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन से हमारे कंपास ने इतना डिग्री एंगल बनाया। तो अगर आपको एक्सिस का मतलब ही नहीं पता तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है अर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स ऑफ Earth's magnetic field, elements of Earth's magnetic field। तो बेटा ये एलिमेंट समझने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की दिखती कैसी हैं। तो बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इतना तो जानते हैं कि इनका डायरेक्शन जो है होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट। These are directed from north to south। तो नॉर्थ पोल तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल दिख रहा है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और फाइनली साउथ में एंटर करके फिर इंटरनली इसको क्रॉस करेंगी। लेकिन अभी हम अर्थ के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टडी कर रहे हैं तो हम वो बना देते हैं। तो ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई। एक सेकेंड, इसको छोटा कर दे थोड़ा। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे अर्थ के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली और ये साउथ में एंटर कर गई इस तरीके से। ये अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली और ये साउथ में एंटर कर गई। इस तरीके से ये सारी फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस को कवर करती है फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से और इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा दिखता है जहाँ हम खड़े हैं। सपोज अगर सरफेस पे कोई खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है और ये हमारा वर्टिकल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, करेक्ट। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हम जानते हैं। अब अगर मान लो कोई पर्सन इस तरीके से खड़ा है, यहाँ अगर हम उसे खड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये लाइन हो गई उसकी वर्टिकल लाइन और ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई यहाँ खड़ा है तो ये हो गई उसकी वर्टिकल लाइन और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब अर्थ की इस पोजीशन पर अगर कोई खड़ा है तो इस तरीके से तो खड़ा हो नहीं सकता स्पेस में, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ऐसे ही तो खड़े होंगे ना हम अर्थ पे। तो इस केस में ये हमारा वर्टिकल होगा, दिस विल बी वर्टिकल। और ये जो लाइन है ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो इस तरीके से खड़ा होगा, ये वर्टिकल होगा और ये हॉरिजॉन्टल।
अगर कोई पर्सन अर्थ की इस पोजीशन पे खड़ा होगा इक्वेटर पे, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, दिस विल बी वर्टिकल एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। तो अभी जो इसकी बात हो रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये है आपकी अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये अर्थ से एक्चुअल में कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए, नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकली, तो इसका डायरेक्शन अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज आवर वर्टिकल। तो हम कह सकते हैं अर्थ का जो पोल है, नॉर्थ पोल, वहाँ पे जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी है, दैट इज कम्प्लीटली वर्टिकल, वो पूरी की पूरी वर्टिकल है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन भी आपका यही है, हॉरिजॉन्टल में कोई भी कंपोनेंट इसका नहीं आया। अभी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ, समझिएगा ध्यान से। कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो ये हुआ उसका हॉरिजॉन्टल, और इसी पोजीशन पे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बना है ना ऐसे, तो मैग्नेटिक, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होती है। और यहाँ देखिए पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, और ये आपका वर्टिकल होगा, जो पर्सन यहाँ खड़ा होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम्प्लीटली वर्टिकल है, ठीक है, पोल्स पे। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल नहीं होता। और पोल्स पे, एट पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कम्प्लीटली वर्टिकल। अच्छा, अगर इक्वेटर या पोल से हट के कहीं खड़े हैं तो क्या होगा, उसको देखिए। अगर कोई पर्सन बेटा सपोज करो यहाँ खड़ा है अर्थ पे, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये उसके लिए हो गया वर्टिकल। फिर से बनाती हूँ, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसी जगह पे ज़रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बी का डायरेक्शन है। अब अगर ये बी का डायरेक्शन है तो आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से देखिएगा बेटा, ये जो वाइट पेन से बनाया है यहाँ पे डॉट, ये पोजीशन है, ना तो इक्वेटर पे ना ही पोल्स पे, ठीक है। इस पोजीशन पे ये है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये है हमारा वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पता चला, देखिए अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे तो इस तरीके से ही तो खड़े होंगे ना, तो आपके पैर कहाँ जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे, तो ये सर से गुजरने वाली लाइन वर्टिकल हो गई और ये वाली हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन जा रहा है, ये येलो लाइन आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, तो इस पॉइंट के ठीक सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये रहा, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये एंगल हमें दिया होगा तो हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इफ़ दिस एंगल इज डेल्टा देन दिस विल बी कॉल्ड बी कॉस डेल्टा, और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्वेटर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होता है। पोल्स पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कम्प्लीटली वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो होता है। इसके अलावा यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, किसी भी जगह निकालिए पोल्स और इक्वेटर के अलावा, वहाँ पे जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। BH stands for horizontal component of Earth's magnetic field, BV stands for vertical component of Earth's magnetic field, ठीक है। तो हम अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स बेटा
वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के काम आती है। जैसे सपोज करिए मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है नेम्ड आंचल, मेरी क्लास में आंचल नाम की कोई स्टूडेंट है, ठीक है। मुझसे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मांगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आंचल के फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, रोल नंबर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने से अगर ऑफिस में पूरा काम चल रहा है तो पूरा डिस्क्रिप्शन आंचल का कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम अर्थ के एलिमेंट्स, इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 होते हैं बेटा गिनती में। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक होता है आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जो उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये मैं बता दूं बेटा, ये जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है ना, इसका एक और नाम होता है, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ डिप। तो बेटा इनको समझिएगा, तीनों टर्म्स को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये जो तीनों टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटती, ठीक है। ये जो डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन है, ये दोनों एंगल्स हैं, दीज आर एंगल्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैंने आपको ही बता ही दिया कि अर्थ की जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, हॉरिजॉन्टल में जो इसका कंपोनेंट आता है बी एच, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक कि मेरे पास एक वेक्टर है कि एक बॉडी पड़ी है एम मास की, जिस पे हमने फोर्स लगाया एफ। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो आपने 11th में किया ना, दिस इज़ कॉल्ड एफ कॉस थीटा एंड दिस इज़ कॉल्ड एफ साइन थीटा। फिर एफ साइन थीटा एम जी के साथ बैलेंस हो जाता है। तो ये जो फोर्स है, ये जो टोटल फोर्स है, हमने टोटल फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए एफ, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हुआ एफ साइन थीटा। इसी तरीके से अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी बी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका कंपोनेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और वर्टिकल जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहले 2 तो आपके एंगल्स हुए, और ये कंपोनेंट है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी का, जिसे डिनोट करते हैं बी एच से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों एंगल हैं, ये तो आपको समझ में आ गया तीसरा वाला पॉइंट कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में जो कंट्रीब्यूशन देती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा, मैं इसका थर्ड वाले पॉइंट का एक एग्जांपल भी बता दूं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये लगभग 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है, ठीक है। इट इज़ 0.36, जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज करो यहाँ पे जो एंगल है ये आपको दिया है 30 डिग्री सपोज करो, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁴ कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। तो हम बी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन की। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो आपको वाइट कलर में दिख रही है ज्योग्राफिक एक्सिस थी, यही अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ
और ये जो आपको जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है, इससे लाइन ना गुजर के, मैंने बताया था ना, एक प्लेन को निकालो तो वो मेरिडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरिडियन। ठीक है, जोग्राफिक मेरिडियन। और ये जो मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, इससे भी अगर आप एक प्लेन को गुजारें, निकालें, तो ये आपका कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है ना, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन जोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की। तो जैसे बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, इसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डेप, इट इज़ द एंगल विच द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड गई बी, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जो हमने बनाया है। इनके बीच का जो ये एंगल है, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। दिस इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। व्हाट इज, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, एक ही बात है। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछा है व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता क्या है, तो आप उसकी वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। तो अभी आपको बताया था, जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है वो एंगल होता है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में, उस जगह के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में। और ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है? वर्टिकल। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इसको हटा दें। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यानी कि डेल्टा, ठीक है, एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंड पोल्स। तो बेटा डेल्टा एंगल क्या होता है, ये देखिए, कुछ और कलर से डिनोट करते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिख रहा है और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है टोटल। ये जो एंगल होता है दिस इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा। ये जो एंगल है इनके बीच में, दिस इज डेल्टा। ठीक है, अच्छा इक्वेटर आपको बताया था ना, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये देखो, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल। यहाँ पे पूछा है डेल्टा कितना है, तो देखिए इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा तो आदमी ऐसे ही तो खड़ा होगा ना, नहीं तो गिर जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे कोई इंसान ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि हम सर ज़मीन पे रखते हैं और पैर ऊपर, तो इस तरीके से ही खड़े होंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ और ये वर्टिकल हुआ। ठीक है ना, तो पोल्स पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। मैग्नेटिक पोल्स की बात देखो, जोग्राफिक पोल्स की बात नहीं हो रही है, मैग्नेटिक पोल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है हमारा। तो इनके बीच में एंगल आपको कितना दिख रहा है? 90 डिग्री।
यहाँ पे डेल्टा कितना है 90। इक्वेटर की बात करते हैं। बेटा आपको बताया था ना कि इक्वेटर जो है एक्सिस और मेरिडियन के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर हमारी एक्सिस है तो इससे 90 डिग्री पे ये सर्कल हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेटर। तो अगर कोई इक्वेटर पे खड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, करेक्ट, और ये वर्टिकल हुआ। तो अब हम इक्वेटर की बात करते हैं। ये हमारा इक्वेटर है। तो बेटा इक्वेटर पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये आपको ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, दोनों पैरेलल हैं, करेक्ट। तो अब देखिए जब दो वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल भी हमारा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डेल्टा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो पोल्स पे डेल्टा 90 डिग्री आया, और इक्वेटर पे जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, आपसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ डिप पूछा था पोल्स पर इक्वेटर पे। तो एट मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं बेटा, ये देखिए रिजोल्यूशन करते हैं। ये अर्थ की आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है बी, ये हो गया एंगल डेल्टा। तो जब आप इस बी को हॉरिजॉन्टल के अबाउट रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी एच, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी कॉस डेल्टा, करेक्ट। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले तो दोबारा से वो फिगर बना के बता दूं। अगर कोई ये बॉडी रखी है जिसका मास है m और हम ये फोर्स लगा रहे हैं F, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा होता है, और वर्टिकल वाला F sin थीटा हो जाता है। हमने यही पढ़ा था ना 11th में। तो अब देखिए, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, करेक्ट। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका क्या है, एंगल डेल्टा। तो जब आप b को डेल्टा के पास लेके जाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट आपका कहलाएगा b cos डेल्टा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट है इसलिए हम इसे डिनोट करते हैं b h से। इसी तरीके से ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका आ जाएगा b sin डेल्टा, और क्योंकि ये b का वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए हम इसे डिनोट करते हैं b से। v स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, b स्टैंड्स फॉर अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ b sin डेल्टा, और अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच हुआ बी कॉस डेल्टा। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी कॉस डेल्टा, एंड अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी साइन डेल्टा। ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई फिगर से, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करने का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायर करो दोनों इक्वेशंस को, फिर इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करो दोनों तरफ, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉज स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास आया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास इससे b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया और फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इनमें बी स्क्वायर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बचा कॉज स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा
जिसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा, ये आइडेंटिटी होती है। जैसे आपने कई आइडेंटिटीज़ पढ़ी ना, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने, a + b × a - b पढ़ा है आपने। ऐसे एक फॉर्मूला होता है जिसमें cos² x + sin² x = 1। x कुछ भी हो सकता है, बस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। इधर अगर 90 डिग्री है इधर भी 90, इधर 20 है तो इधर भी 20, इधर x इधर y है तो इधर भी y, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए दोनों एंगल सेम है ना, डेल्टा डेल्टा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास तो आप देखिए दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लीजिए और इधर भी अंडर रूट लीजिए, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी √(bh² + bv²). ये कुछ न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने के हमारे यूज़ में आता है। ठीक है, अब यही जो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 इक्वेशंस आपको मिली थी, यही अगर इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की जगह, स्क्वायर करके ऐड करने की जगह, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के LHS और RHS को डिवाइड कर देते हैं, दोनों के LHS और दोनों के RHS को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए b से b कट जाता। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, आपके पास वैल्यू आती ये सॉल्व करने के बाद, मैं bv/bh लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, bv/bh = sin डेल्टा/cos डेल्टा, और sin/cos आप जानते हैं tan डेल्टा होता है, तो bv/bh आ गया tan डेल्टा के बराबर। ठीक है, ये भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आपके काम आएगा। दिस इज़ फिजिक्स नहीं है इसमें, दीज आर जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना इज मैथ्स, डिवाइड करना इज मैथ्स। हमने ये फॉर्मूला इसमें निकाले हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। फिज़िक्स आपकी यहाँ पे है, ये आपकी फ़िज़िक्स है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन में, और ये आपकी फ़िज़िक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं। चलिए, तो अब आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि जो तीसरा एविडेंस था कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको तीसरा एविडेंस बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अगली क्लास में हम न्यूट्रल पॉइंट्स